मुंबई के अंबोली में एक महिला का उसके पति के सामने गैंगरेप किए जाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यह घटना कल रात की है, जब पीड़ित महिला अंबोली के एक इलाके में अपने पति के साथ किराए का घर तलाशने गई थी। 8 आरोपी पुलिस के शिकंजे में हैं। मुंबई के अंबोली की इन झुग्गी झोपड़ियों में किराए का घर ढूंढना जिंदगी भर के घाव दे जाएगा। ये गुमान उस 28 साल की औरत और उसके पति को कतई नहीं था। पिछली रात को एक महिला अपने पति के साथ रात 10:30 बजे अंबोली की इन झुग्गी झोपड़ियों में किराए पर रहने के लिए घर की तलाश कर रही थी। जब घर ढूंढते ढूंढते ज्यादा देर हो गई तो महिला और उसके पति ने अपनी जान पहचान वाली एक औरत के यहाँ रुकने का फैसला किया, लेकिन दोनों को अंदाजा नहीं था कि उन पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। पुलिस के मुताबिक देर रात कुछ लोग उस महिला के घर में घुसे और किराए के घर की तलाश में रुकी महिला का उसके पति के सामने बलात्कार किया। आरोपी संख्या में 8 थे। उनकी उम्र 19 से 25 साल के बीच बताई जाती है, जो ऑफिसों में ड्राइवर और ऑफिस बॉय का काम करते हैं। आज अभी सुबह मामला दर्ज हुआ है। 2:30 बजे के कुछ हमने रजिस्टर किया है। अभी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल हम लोगों ने पूरे के पूरे एक्यूज को अरेस्ट कर लिया है और हमने केस सॉल्व कर दिया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 4 नवंबर तक हिरासत में भेज दिया गया है। 8वें आरोपी को पुलिस ने आज दिन में गिरफ्तार किया, उसे कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। सभी आरोपी अंबोली की उसी झुग्गी झोपड़ी के रहने वाले हैं। उन पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376D, 341, 452, 504 और 323 जैसी धाराएं लगाई हैं। अभी वो औरत का खाली सुन रहे हैं लोग, कितने जन का नहीं सुन रहे। वो औरत को ना निशान है, ना कुछ है, ना कपड़ा फटा हुआ था, ना कुछ नहीं था। तो अभी मैं कैसा मान लूं कि मेरे बेटे ने सब लोग ने मिलके। मेडिकल में पीड़िता से बलात्कार होने की पुष्टि हो गई है। उसे अस्पताल से इलाज के बाद छुट्टी भी दे दी गई है। विद्या, मुंबई आज तक। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि ऐसा वीडियो जिसे देखकर आप एक बार सच में डर जाएंगे। मालेगांव में फिल्म ए दिल है मुश्किल के शो के दौरान लोगों ने सिनेमा हॉल के अंदर आतिशबाजी कर दी। सुनकर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन मालेगांव के उपकार सिनेमा में शुक्रवार की शाम यही हुआ। इस वीडियो में बीच बीच में तेज चीख पुकार की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। एडिशनल एसपी के अनुसार पुलिस ने घटना की FIR दर्ज कर ली है और जांच कर रही है। मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के NGO पर प्रतिबंध की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गृह मंत्रालय के FCRA डिवीजन ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को मिलने वाले विदेशी चंदे पर पाबंदी लगाने के लिए कमर कस ली है। इस बाबत IRF को एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 30 से ज्यादा मुकर्रिरीन हैं। जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन उस वक्त घेरे में आई थी जब बांग्लादेश में हुए आतंकी हमले के पीछे एक आतंकी ने जाकिर नाइक के भाषणों का हवाला दिया था। इसके बाद से ही जाकिर नाइक और उनके NGO के खिलाफ जांच चल रही है। अब गृह मंत्रालय ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया है। संस्था पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इस बाबत उसे नोटिस भेज दिया गया है। लाइसेंस कैंसिल होने के बाद IRF विदेश से चंदा नहीं ले पाएगी। सूत्रों के मुताबिक NGO के पिछले जवाब से गृह मंत्रालय संतुष्ट नहीं है। तो आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए। कुरान मजीद के तर्जुमे से आपको माशाअल्लाह हिदायत मिलेंगी। आप जो जबान में जानते, हिंदी में जानते तो हिंदी में लीजिए, अंग्रेजी जानते अंग्रेजी में लीजिए। इसे पढ़िए, इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी और आपको सही रास्ता मिलेगा। IRF का एजुकेशन ट्रस्ट एक स्कूल भी चलाता है। बैन के बाद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मुंबई पुलिस का इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग पहले से ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप से पूछताछ में लगा है। जांच एजेंसियों का ये मानना था कि विदेश से आने वाले निवेश के बल पर डॉक्टर जाकिर नाइक और IRF लोगों में जहर फैला रहे हैं। शायद इसीलिए FCRA लाइसेंस रिन्यू करने पर होम मिनिस्ट्री ने अपने 4 ऑफिसर्स को निलंबित भी कर दिया था। अब इस लाइसेंस को पूरी तरह से कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, जिससे ये माना जा रहा है कि IRF को अपनी फंक्शनिंग में कई तरह की तकलीफें आ सकती हैं। हालांकि IRF से जुड़े एक कर्मचारी के मुताबिक संस्था को 95% चंदा देश से ही आता है, इसलिए FCRA लाइसेंस कैंसिल हो जाने से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला।
डर इस बात का सता रहा है कि अगर IRF पर ही बैन लग गया तो उन्हें अपना सब काम बंद करना होगा। NIA और मुंबई पुलिस अपनी रिपोर्ट में पहले ही बैन लगाने की सिफारिश कर चुकी है। जो सही कहते उसके ऊपर अमल करो, जो गलत कहते उसे छोड़ दो। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है या सही है? IRF की तरफ सरकार के रवैये को देखते हुए लगता है कि फॉरेन फंडिंग पर रुकावट और स्कूलों पर प्रतिबंध लगाना सिर्फ शुरुआत है। जल्द ही पूरे हिंदुस्तान में IRF पर बैन भी लगाया जा सकता है। कैमरामैन स्वप्निल के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। अपने भाषणों में आतंकवाद को बढ़ावा देने और युवाओं को रेडिकलाइज करने के आरोप का जाकिर नायक ने हमेशा खंडन किया, पर पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि जाकिर नायक के भाषण भड़काऊ होते थे, जिससे युवाओं को रेडिकलाइज्ड होने का खतरा है और इसीलिए इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर भी पाबंदी लगाए जाने का खतरा मंडरा रहा है। भाई साहब कहना चाहते हैं कि उन्हें तकरीर सुनी है और मैं तकरीर से मुतासिर हुए कि मैं इस्लाम को प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ। जाकिर नायक की संस्था पर लगे आरोपों के केंद्र में पीस टीवी भी है। जांच में सामने आया है कि जाकिर नायक ने विदेशी खातों से पीस टीवी को भी पैसे भेजे हैं। पीस टीवी पर आतंकवाद का प्रचार प्रसार करने का आरोप है। जाकिर नायक पर सबसे गंभीर आरोप ये है कि विदेश से मिलने वाले फंड को उनकी संस्था ऐसी गतिविधियों में लगाती है जिससे लोगों की सोच रेडिकल बने। एजेंसियों ने जांच के दौरान पीस टीवी को एक अहम कड़ी माना। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आने वाला निवेश पीस टीवी में भेजा जाता था। नफरत भरे वीडियोस तैयार करके चैनल पर दिखाए जाते थे। इसीलिए शायद सरकार ने पीस टीवी पर भी बैन लगा दिया। अपने विवादित भाषणों के लिए जाकिर नायक विदेशों में भी चर्चा में रहे हैं। 2008 में पीस टीवी के एक ब्रॉडकास्ट में उन्होंने अमेरिका पर 9/11 हमले को अंदरूनी ताकतों का काम बताया था। जाकिर नायक ने अपने भाषणों में कई बार मारे जा चुके अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन की तारीफ भी की है। 2010 में भड़काऊ भाषण की वजह से जाकिर नायक पर यूके में एंट्री पर बैन लगा दिया गया। कनाडा में भी जाकिर नायक पर बैन है। पीस टीवी पर भारत में भी बैन है, लेकिन लोकल केबल ऑपरेटर उसे दिखाते रहते हैं। मुंबई पुलिस के पास जाकिर नायक के कई ऐसे भड़काऊ भाषण मौजूद हैं जो आतंकवाद के प्रति युवाओं को प्रेरित करते हैं। महाराष्ट्र पुलिस की ओर से भी जाकिर नायक के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। जाकिर नायक इस वक्त मलेशिया में है। जाकिर को अपनी गिरफ्तारी का इतना डर सता रहा है कि पिछले हफ्ते मुंबई में पिता की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने भी नहीं आए। डॉक्टर जाकिर नायक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज तो किया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन हिंदुस्तान में एक बैन की कगार पर है और डॉक्टर जाकिर नायक 6 महीने से भी ज्यादा समय से हिंदुस्तान के बाहर है। सरकार का ये कहना है कि अगर डॉक्टर जाकिर नायक ने कुछ भी गलत नहीं किया है तो उन्हें हिंदुस्तान में आकर एजेंसियों को जवाब देना चाहिए। कैमरा पर्सन स्वप्निल के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।